हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल उत्तर जी के ट्रिक में। दोस्तों, आज हम फिर से एक कंप्यूटर की क्लास लेकर आए हैं। पहली हमने क्लास डाली थी, उसमें आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिर आपके लिए कंप्यूटर की क्लास लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। आपको ऐसे ऐसे प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे जो सिर्फ एग्जाम में ही मिलते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति किसमें मापी जाती है। माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति किसमें मापी जाती है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, मेगाहर्ट्ज। एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति जो मापी जाती है वो मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 1950 के कंप्यूटर की पीढ़ी थे, मतलब 1950 के जो कंप्यूटर थे वो किस पीढ़ी के थे। दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, पहली पीढ़ी के। जो 1950 के कंप्यूटर थे वो पहली पीढ़ी के थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर जो 1950 में थे, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किसके बने थे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, निर्वात नलिकाएं, जिनको हम वैक्यूम ट्यूब भी बोलते हैं। जो हमारी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब के बने हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया। जो भारत में निर्मित हुआ था, जो भारत में बना था पहला सुपर कंप्यूटर, तो उसका क्या नाम था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, परम। परम 8000 जो हमारा कंप्यूटर था वो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विषम है। दोस्तों, ये विकल्प दिए गए हैं, ट्रैक बॉल, कीबोर्ड, माउस, एंटीवायरस। इनमें से कौन सा विषम है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, एंटीवायरस। दोस्तों, ट्रैक बॉल, कीबोर्ड, माउस ये सब लैपटॉप कंप्यूटर में लगते हैं, और जो एंटीवायरस है ये दोस्तों एक सॉफ्टवेयर है, और जबकि ये सारे हार्डवेयर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर। ये दोस्तों आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें पूछा गया है इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है। तो दोस्तों, इनपुट डिवाइस वो होती हैं जो हमारे सिस्टम को अ, आदेश देती हैं, लेकिन और आउटपुट डिवाइस जो होती हैं जो हमारे सिस्टम से आदेश लेती हैं। तो दोस्तों, प्रिंटर जो है हमारा, ये इनपुट डिवाइस नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, डिफॉल्ट रूप से माउस पॉइंटर गति निम्न पर सेट रहती है। जो हम जब सिस्टम ऑन करते हैं या नया उसको बूट करते हैं, तो हमारे माउस की जो गति रहती है, पॉइंटर की जो गति रहती है, वो किस पे सेट रहती है। दोस्तों, इसमें इसका सही आंसर है ए, मीडियम। जो हमारे माउस की गति रहेगी वो रहती है मीडियम पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी कंप्यूटर की कीबोर्ड में आमतौर पर कितनी फंक्शन की होती हैं। दोस्तों, जो हमारा कीबोर्ड रहता है उस पर फंक्शन की बनी रहती है F1, F2, इस तरीके से F1, F2, F3। तो ये जो होती हैं दोस्तों, ये 12 होती हैं। हमारे कीबोर्ड में जो फंक्शन की होती हैं वो 12 होती हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, www का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों, जो हमारा लिंक हम डालते हैं जो www.google.com या कुछ भी हम साइट डालते हैं, तो उससे पहले हम www डालते हैं, तो उसका पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रोग्राम अनिवार्य है। दोस्तों, अगर कंप्यूटर में कार्य करने के लिए कौन सा प्रोग्राम अनिवार्य है। ऑप्शन ए है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है MS वर्ड, ऑप्शन डी है MS एक्सेल। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, अगर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा, तो जिसको हम विंडो बोलते हैं, तो ही हम कंप्यूटर में काम कर सकते हैं, अन्यथा काम नहीं कर सकते। बाकी ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर MS वर्ड, MS एक्सेल है, ये इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही इंस्टॉल किए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया प्रथम वायरस कौन सा था। दोस्तों, जो भारत में पहला वायरस खोजा गया था तो वो कौन सा था। दोस्तों, इसके ऑप्शन है सी ब्रेन, बी ऑप्शन है क्रीपर, सी ऑप्शन है मंकी,
और डी ऑप्शन है पॉक्स। तो जो इसका सही आंसर है, तो सही आंसर है दोस्तों इसका बी, क्रीपर। जो भारत में सबसे पहला वायरस खोजा गया था, कंप्यूटर वायरस, वो था क्रीपर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जिस पर हमारा सिस्टम चलता है। तो इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों इसमें ए ऑप्शन है अपाचे, बी ऑप्शन है एंड्रॉयड, सी ऑप्शन है लिनक्स और डी है विंडोज। दोस्तों एंड्रॉयड मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लिनक्स और विंडो ये हमारे पीसी के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। लेकिन दोस्तों अपाचे जो है ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। अपाचे दोस्तों एक लैंग्वेज होती है, जबकि ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पोस्ट का पूरा रूप क्या है? दोस्तों ये POST का पूरा रूप पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सिस्टम टेस्ट, प्रोग्राम ऑन सिस्टम टेस्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जो पोस्ट की हमारे फुल फॉर्म है वो है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभंकर क्या है? मतलब दोस्तों जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उस पे किस चीज की आकृति छवि रहती है? ऑप्शन ए है भालू, ऑप्शन बी पेंगुइन, ऑप्शन सी सिंह, ऑप्शन डी व्हेल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, पेंगुइन। जो हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें पेंगुइन की आकृति छवि रहती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपने पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करने के लिए आपको क्या अपग्रेड करना होगा? जो आपका पीसी हैंग चलता है या स्लो चलता है, उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए आपको इनमें से किस चीज को अपग्रेड करना पड़ेगा? ए ऑप्शन है CPU, बी मॉनिटर, सी कीबोर्ड, डी रैम। इसका जो सही आंसर है वो है ए, CPU। दोस्तों अपने पीसी की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए आपको CPU को अपग्रेड करना पड़ेगा। मॉनिटर वो आपका वही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कीबोर्ड और रैम उससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों जब आप CPU की कार्य क्षमता को बढ़ाएंगे तो आप रैम जो है हमारी ये भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक कौन है? जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, जो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक कौन है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है हमारा इंटेल, ऑप्शन बी है IBM, ऑप्शन सी है एप्पल, ऑप्शन डी है माइक्रोसॉफ्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है डी, माइक्रोसॉफ्ट। दोस्तों इसमें एप्पल जो है वो एप्पल मोबाइल जो आते हैं उसका है, उनके मालिक है ये। और इंटेल जो है दोस्तों इसका प्रोसेसर आता है, ये प्रोसेसर के मालिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विंडोज का पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया? दोस्तों जो हमारी विंडोज आई थी, विंडोज 98 और विंडोज 7, इन विंडो में जो सबसे पहली विंडो आई थी उसका संस्करण कब लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, 1985। जो विंडोज का पहला संस्करण लॉन्च हुआ था वो 1985 में लॉन्च हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, देश में कई विश्वविद्यालयों को एक साथ किसके माध्यम से जोड़ा जा सकता है? दोस्तों मान लीजिए एक विद्यालय बरेली में है, एक लखनऊ में है, एक दिल्ली में है, एक हरियाणा में है। तो इन सभी को एक साथ जोड़ने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन ए है वैन, ऑप्शन बी है पेन, ऑप्शन सी है लैन, ऑप्शन डी है मैन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, वैन। और इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वेब पेज एक दूसरे से किसके माध्यम से जुड़े होते हैं? जो हमारे वेब पेज होते हैं वो एक दूसरे से किसके माध्यम से जुड़े रहते हैं? तो इसमें ऑप्शन ए है हाइपरलिंक, ऑप्शन बी है एजेज, ऑप्शन सी लिंक, ऑप्शन डी वाईफाई। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, हाइपरलिंक। जो हमारे वेब पेज एक दूसरे के माध्यम से जुड़े रहते हैं तो वो हाइपरलिंक के माध्यम से जुड़े रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है दोस्तों, गूगल क्रोम पर वर्तमान पेज बुकमार्क करने के लिए हमें कौन सी कीज दबानी पड़ेंगी? दोस्तों मान लीजिए हम गूगल क्रोम पर कोई काम कर रहे हो, हमें वो पेज सेव करना है बुकमार्क के तौर पे, तो हमें शॉर्टकट की, ऐसी कौन सी शॉर्टकट की दबानी पड़ेगी जिससे वो हमारा बुकमार्क हो जाए और हम उसको कभी भी आसानी से खोल लें? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए, कंट्रोल प्लस डी।
अगर आप कंट्रोल के साथ डी दबाएंगे तो हमारा गूगल क्रोम पे जो भी पेज खुला हुआ है वो बुकमार्क हो जाएगा, सेव्ड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे पहले इंटरनेट का क्या नाम था? जो सबसे पहला इंटरनेट था उसका क्या नाम था? इसमें दोस्तों ए है यूनिवेनेट, ऑप्शन बी यूएस नेट, ऑप्शन सी एआरपीनेट, ऑप्शन डी है यूरोनेट। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी, अर्पनेट। इसका सही आंसर होगा सी, एआरपीए नेट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैकफी एक उदाहरण है। जो मैकफी है दोस्तों ये क्या चीज है? तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, एंटीवायरस। जो मैकफी है ये हमारा एक एंटीवायरस है जो हमारे वायरस को मारता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ऐसे हैकर्स जो साइबर अपराध करके वित्तीय लाभ हासिल करना ही उनका मुख्य उद्देश्य होता है। मतलब दोस्तों हैकर्स की कुछ कैटेगरी होती हैं, ब्लैक, व्हाइट, ग्रे, रेड, इस तरीके से कुछ कैटेगरी होती हैं। तो ऐसे हैकर्स जो वित्तीय लाभ करते हैं, जो बैंकों से पैसे निकाल लेते हैं, बैंकों को सर्वर को हैक कर लेते हैं, वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है ब्लैक हैट हैकर्स। उनको जो कैटर हैकर्स होते हैं उनको नाम दिया जाता है ब्लैक हैट, व्हाइट हैट, ग्रे हैट, रे हैट। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए, ऑप्शन ए, ब्लैक हैट हैकर्स। जो वित्तीय लाभ हासिल करते हैं, मतलब जो बैंकों के सर्वर को हैक कर लेते हैं, बैंकों से पैसे निकाल लेते हैं, उन्हें बोलते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुकीज कहाँ स्टोर होती है? हमारे पीसी पे हम कोई काम करते हैं तो उसमें कुकीज स्टोर हो जाती हैं, तो वो कहाँ स्टोर होती है? तो इसका ऑप्शन है सर्वर पर, ऑप्शन बी है क्लाइंट पर, ऑप्शन सी है सुपर कंप्यूटर पर, ऑप्शन डी है नेटवर्क पर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, क्लाइंट पर। जो हमारी कुकीज स्टोर होती है वो क्लाइंट पर स्टोर होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? वो इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ऑप्शन ए है एमएस एक्सेल, ऑप्शन बी है नोटपैड, ऑप्शन सी है एमएस वर्ड, ऑप्शन डी है वर्डपैड। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए, एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में नहीं आता है। दोस्तों ये थे हमारे 25 कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। कैसी लगी दोस्तों वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।